एक बात कहा करते थे, अगर आप जीवन में सफलता की तरफ बढ़ना चाहते हो तो आप ये देखो किन 5 लोगों के साथ आप अपना जीवन गुजार रहे हो। आपका हर रोज किन 5 लोगों के साथ गुजरता है, वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से जीवन जीते हैं। अगर वो तमाम लोग उस मालिक की याद में नहीं जुड़े, विश्वास उधर नहीं है, ध्यान अगर जीवन में अपने जीवन के तमाम विकारों को हटाने में नहीं है, ठीक इसके विपरीत वो परेशान है, दुखी है, संसार की तमाम चीजों की किसी भी बात का असर हो जाता है उनके ऊपर, तो वो आपके ऊपर वो असर जरूर छोड़ेंगे। तो अपनी संगत का, अपनी रंगत का चुनाव बहुत खास तौर से करो। और कई बार ये मुश्किल भी होता है, पर फिर भी अपने समय का चुनाव ऐसी तमाम संगत में कितना गुजारना है इसका चुनाव जरूर करो। तो ऐसी बात आपको सिर्फ सत्संग में बैठ करके प्राप्त होगी। किसी महापुरुष के पास जाओ, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु वो नहीं है जो संसार में आपको भ्रमित करने के लिए आया है, गुरु वो नहीं है जो संसार में कोई मत चलाने के लिए आया है, जो अपने बड़े बड़े आश्रम चलाने के लिए आया है। गुरु वो है जो जीव के अंदर की पीड़ा जानता है और उसको प्रभु से कैसे जोड़ा जाए, उस साधन के लिए वो सहज से सहज रास्ता आपको जीवन में प्राप्त हो, इस बात को वो जीते जी हमें सिखा देता है। मैं आपको स्वामी जी के जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाऊं। स्वामी जी विदेश गए, एक वृद्ध माता थी, बहुत बूढ़ी, बैठने में तकलीफ होती थी। नाम उसने हुजूर से लिया था, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज से। अब ध्यान पे नहीं बैठ पाती थी। साधना का एक तरीका होता है जो संतों महापुरुषों ने सिखाया। अब उसको बैठने में तकलीफ हुई तो बहुत समय से ध्यान नहीं कर पाई। जब स्वामी जी गए तो स्वामी जी से मिलकर कहने लगी, मैं तो बहुत अभागी हूं, मेरा तो आसन ही नहीं जमता, बैठना नहीं होता। जब स्वामी जी ने कहा, अगर तुम आराम से किसी दूसरे आसन पर बैठ करके याद कर लिया करो तो कैसा हो, अगर तुम पैर लटका करके बैठ लिया करो तो कैसा हो। 2-3 सहज साधन स्वामी जी ने उसको बताए तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। कहने लगे, मैं तो वर्षों से इसी इंतजार में थी कि मेरा आसन नहीं जमता तो मेरा ध्यान भी बनने का रास्ता नहीं है। स्वामी जी कई बार इस बात को कहा करते हैं, हम प्रभु प्राप्ति के रास्ते में कैसे भी लग सकते हैं, उसके लिए किसी साधन बाहरी तरीकों के हम बाध्य नहीं हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि जो बहुत बड़े साधना करने वाले हैं वो ही प्रभु को पा सकते हैं, तो माफ करना, ऐसी तमाम विवेचना करने वाले सही साधन की तरफ नहीं जोड़ रहे। स्वामी जी महाराज तो बड़े प्यार से समझाया करते थे, अगर कोई मैला कपड़ा देख करके कहने लगे इसमें तो बड़ी गंदगी है, इसको मैं साफ नहीं करूंगा, तो ऐसे धोबी के पास कौन अपने कपड़े लेकर जाएगा। अगर कोई डॉक्टर हो, मरीज को देखकर कहे कि ये तो बहुत बीमार है, इसका तो मैं इलाज ही नहीं करूंगा, स्वस्थ लोग मेरे पास आने चाहिए, तो ऐसे डॉक्टर की क्या जरूरत है। अगर कोई संत के, महापुरुष के पास जाए तो वो ये नहीं कहते कि आप शरीर से हट्टे कट्टे हो, बहुत समर्थ हो, बहुत अच्छे ध्यान क्रिया में बैठ सकते हो, तभी आपका भला होगा। संत आते हैं हर एक जीव के उद्धार के लिए, और वो जान लेते हैं, देख लेते हैं कौन कहां फंसा है, कौन संसार में उलझा हुआ है, कौन दुनियादारी में उलझा है, कौन मान बड़ाई में उलझा है, और उसके अनुरूप सहजता से उसे कैसे जोड़ना है, कैसे उस प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर लगाना है, इस रास्ते को सिखाते हैं। अभी कल ही एक भाई मुझे बड़े प्रेम से एक किस्सा सुना रहे थे। इसी बात को मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। भाई कहने लगे, स्वामी जी ने मुझे नाम दिया, नाम में लेना नहीं चाहता था पर नाम दे दिया। नाम ले लिया, उसके बाद भी ये इच्छा नहीं थी कि ध्यान करना है, सत्संग में जाना है। सोचा नाम मिल गया तो मिल गया।
स्वामी जी ने उस भाई को कहा कि मुझे जो है दतून ला करके, नीम की दतून ला करके दे दिया कर। तो वो एक दिन गया, नीम की दतून तोड़ी, कुछ ज्यादा ले ली, ले जाके स्वामी जी को दे दी। स्वामी जी कहने लगे, भाई इतनी सारी का एक दिन में मैं क्या करूंगा, हर रोज एक मिल जाती तो अच्छा रहता। अब उसको लगा हर रोज लेके जानी पड़ेगी, हर रोज एक नीम के दतून की छोटी सी जड़ लेकर जाते और स्वामी जी के घर के पीछे रख देते। स्वामी जी कहने लगे कि भाई ये नीम की दतून जो है ऊपर दे जाया करो, और जो है चाय नाश्ता बना रहता है, मिठाई रहती है, वो भी खा लिया करो। अब उस लालच में कि रोज कुछ मिल जाएगा, ऊपर भी जाने लगे। धीरे धीरे दूसरी सेवाओं में लगाया और फिर सारा जीवन गुरु की सेवा में निकल गया। अब कोई ऐसा सोचे कि मैं गुरु के पास जाऊं, मैं समर्थ हूं, अच्छा हूं, बहुत अच्छी तरीके से गुरु के रास्ते पर लग सकता हूं, तो ये बड़ा भ्रम होता है संसार में। जब संत आते हैं, हर एक के मन की देख लेते हैं, कौन कहां उलझा हुआ है और कौन कैसे उस मालिक की याद में, सेवा में, सत्संगत में लगेगा। तो जब जब महापुरुष आए हैं, बड़ा आसान सहज रास्ता बनाने के लिए आए हैं, कोई जड़ साधन में नहीं उलझाने के लिए आए। और ऐसे साधन में जो जो जुड़ा है, जिसने अपने जीवन में गुरु की शिक्षाओं पर अपने जीवन में नजर रखी है, जीवन में पड़ताल करी है, उनको बाहरी तौर पे भी सुख मिलते हैं, उनको निर्भय पद प्राप्त होता है। गुरुवाणी में कहा गया है कि हमें गुरु के पास जाने के बाद अगर संसार की किसी चीज का भय सता रहा है, अगर आपको दुनिया के तमाम शक्तियों के मालिक के पास जाने का मौका मिल जाए और उसके बाद भी आपको दुनिया की चीजों के डर रहे, तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। ठीक वैसे ही अगर आप किसी समर्थ सदगुरु के पास पहुंच गए हैं, किसी अनुभवी, किसी ज्ञानी के पास पहुंच गए हैं, तो वो आपको निर्भय पद देता है, आपके डर मिटा देता है, आपको अंदर से वो शक्ति देता है कि आप संसार में किसी भी परिस्थिति में हो, पर अंदर से मजबूती के साथ उस मालिक की तरफ हमेशा आपका ध्यान जुड़ा रहे। तो ऐसी सच्ची राह, ऐसा सच्चा साधन आप में से बहुतों को मिला है। बहुत से भाई बहन नए हैं, पहली बार आए हैं, खूब मालिक की मौज इसी रास्ते पे आपको मिले, शायद इस खोज में है, इस तलाश में है, तो वो रास्ता, वो साधन आपको जल्द से जल्द मिले, ताकि जीवन का अर्थ बने, इस जीवन का रास्ता मिले। इतनी बात स्वामी जी की है जो मैं आपकी सेवा में रखना चाहता था। बहुत समय बाद आज का सत्संग कार्यक्रम हुआ है, तो आप सभी भाई बहन सत्संग से जुड़े रहें, मालिक की याद से जुड़े रहें, यही प्रार्थना मेरी रहती है। तो मैं इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी हमारे भाई साहब सतपाल जी ये